नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे शो में शामिल, फिर चाहे आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हो या इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो आपके सभी क्वेश्चंस को करेंगे आंसर। पहले कीजिए नोट तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। ये रहा पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ है मंत्री फिल्म मार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेंगे कल के मार्केट के लिए आउटलुक। आज का रिकैप लेकर आते हैं। सबसे पहले तो आज फरवरी सीरीज की एक्सपायरी थी और उसमें बाजार नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुआ। लगातार 5वीं बार निफ्टी की नेगेटिव मंथली एक्सपायरी रही है। फरवरी सीरीज में तो निफ्टी 2.7% तक, तो वही निफ्टी बैंक लगभग 1% तक फिसला। आज के बाजार की बात करें तो बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट क्लोज हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी प्रेशर दिखा आज के कारोबार में। पॉकेट्स भी देखेंगे तो सिर्फ सेलेक्ट पॉकेट्स ही थी जहां पर थोड़ा इंटरेस्ट था बाइंग, जैसे कि बैंक्स हुए, फाइनेंशियल्स हुए, यानी एनबीएफसीज में खरीदारी देखने को मिल रही थी। अदरवाइज रियल्टी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी सभी प्रेशर के साथ क्लोज हुए। तो एकमात्र पॉकेट जहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे थे वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही थे जहां खरीदारी देखने को मिल रही थी। अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर्स दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में तो सेल ऑफ था ही। लेकिन कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए, कल के लिए क्या आउटलुक है? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, डेफिनेटली सेम वही आउटलुक रहेगा। सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मार्केट में कहीं भी कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं है जहां से मार्केट में ऊपर के लेवल पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो जब तक 22,700 का लेवल नहीं निकलता तो क्लियरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। कल एक तो मंथली क्लोजिंग होनी है और सेकेंडली फर्स्ट डे ऑफ मार्च के न्यू डेरिवेटिव एक्सपायरी के। तो कल कैसा मार्केट रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। 22,440 और 22,400 ये एक आप कह सकते हैं मंथली 20 डे ईएम है। अगर उसके नीचे मार्केट अगर कल क्लोज होता है तो काफी बड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पहला सपोर्ट 22,400 22,440 के आसपास ही है, वो कल होल्ड होना काफी जरूरी है। और जब तक 22,700 ऊपर में नहीं निकलता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। 22,700 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के ऊपर काफी दिन ट्रेड कर रहे थे, तो उसके ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बनता होने से। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे कल के लिए? देखिए, 2 स्टॉक्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक्शन है। दोनों ही मैंने आप कह सकते हैं आज भी अच्छे मोमेंटम में थे, हो सकता है कल भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो पहला अगेन जो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है बैंकिंग में से एक्सिस बैंक, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1015 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो इसको करंट लेवल के आसपास बाय करें। 998 का स्टॉप लॉस लगाए। 1055 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन वोल्टास रहेगा। वोल्टास में मुझे लग रहा है एक रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। 1308 के आसपास ये चल रहा है, करंट लेवल पे बाय करें। 1290 का स्टॉप लॉस लगाए और 1348 के ऊपर में टारगेट। चलिए, ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग व्यूज और स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए हैं कल के सेशन के लिए। अब बात करते हैं क्वेरीज की और शुरुआत करते हैं पहले व्यूअर के साथ। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए दर्श मौजूद हैं मोरबी गुजरात से। दर्श, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो मैंने बीएससी का स्टॉक लिया है 5500 तक, तो 1-2 महीने होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या चार्ट को देखकर आप बता सकते हो कि क्या रहेगा? महीना 2 महीने के लिए रखा है। 5500 की बाइंग है बीएससी में। क्या करेंगे? हालांकि मार्केट शॉर्ट टर्म महीने 2 महीने के व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट है जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, बट स्टिल क्या रिकमेंडेशन रहेगी इनके लिए 5500 की बाइंग के हिसाब से बीएससी? देखिए, इनका व्यू जरूर 1-2 महीने का है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि स्टॉक ऐसा है 6%। अगर आज ही देखें, आज ही 6% नीचे क्लोज हुआ है, तो 4950 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 वीकली लोज 5000 के आसपास है और 5000 के नीचे वैसे भी जाएगा तो कॉल राइटर्स, इवन पुट राइटर्स भी आप कह सकते हैं थोड़ा हेजिटेशन में आ सकते हैं। तो 4950 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक बार का निकल जाए, उसके नीचे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में अगर 5300 5350 पे आता है तो एक बार के अपने पोजीशन से एग्जिट करें। ओके, चलिए, तो ये रह रही आपके लिए बीएससी लिमिटेड पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अविनाश मेहराल इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अविनाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। अविनाश जी प्लीज सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा अविनाश है। बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने टाटा मोटर्स के 140 शेयर मेरे पास है 967 के रेट पे। क्या मैं इसको होल्ड करूं या एग्जिट हो जाऊं? पूछ लेते हैं।
ऊपर के भाव पर लिया, हालांकि 1150 तक गया था ये स्टॉक, 950 के आसपास ले लिया इन्होंने। अब क्या करें इस पोजीशन में? हालांकि अब तो कंसोलिडेट ही कर रहा है ये स्टॉक, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपाली जी, ये टाटा मोटर्स सभी के पास काफी हायर लेवल्स के लिए ले रखे हैं। काफी रोज इस पे क्वेरीज आती है, तो 600 650 ये इसका फिबोनाची लेवल हमने निकाल के रखा है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए रहना चाहिए। तो एग्जिट की राय तो नहीं है, डेफिनेटली इस लेवल के आसपास अगर और ऐड करना चाहे तो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है। फिबोनाची के गोल्डन रेशियो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो एग्जिट तो ना करें। अगर और ऐड भी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, एक मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ बन सकता है। तो 600 650 के लेवल्स के आसपास मुझे लग रहा है सपोर्ट लेना चाहिए। तो कोई एग्जिट की राय नहीं है, अगर थोड़ा व्यू लंबा है तो होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करें। कमल वर्मा लुधियाना से कनेक्टेड हैं। कमल नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे 2 सवाल है। एक संवर्धन मदरसन है मेरे पास, 450 दिन हो गए और 119 रुपए पे लिए थे 500 शेयर। और दूसरा मेरा है इंजीनियर्स इंडिया पे, 118 शेयर है, 220 दिन पहले लिए और 270 के भाव पे। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 270 पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 161 पर आ चुका है। संवर्धना मदरसन इनके भाव के आसपास ही 119 की, क्योंकि इनकी बाइंग है। क्या सलाह रहेगी? देखिए पहले तो जहां तक इंजीनियर्स इंडिया की बात है, 152 का स्टॉप लॉस लगा है। 152 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो 20-25 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो ऑलरेडी इन्होंने काफी गिरावट देख चुके हैं, तो 152 का स्टॉप लॉस EIL में जरूर लगाए। और संवर्धना मदरसन भी मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड में है, कभी भी इसमें बड़ी गिरावट बढ़ सकती है। तो जो भी इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास है, 1-2 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, तेबाग का जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके निकल जाए। इसमें भी मुझे लग रहा है 112-113 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सुनील कुमार गोयल हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे स्टार हेल्थ और NTPC के बारे में पूछना है। बताइए किस किस भाव पे आपने लिए हुए हैं ये स्टॉक्स? मैम 467 पे स्टार हेल्थ है और 356 पे NTPC। ओके, 456 पर NTPC, स्टार हेल्थ 467। लॉसेस हैं आपको दोनों ही स्टॉक्स में, रख सकते हैं। वैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे ये शेयर्स? नहीं, साल भर के व्यू है। मैं साल भर का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स में, स्टार हेल्थ और NTPC? स्टार हेल्थ ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है जब तक 400 के ऊपर ना निकल जाए डाउन ट्रेंड में ही रहना चाहिए। इनके बाइंग प्राइस भी मेरे ख्याल से इनके 400 के ऊपर की इनकी बाइंग है। नीचे में सपोर्ट 340 के आसपास है, वैसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। और अगर एक्सटेंशन या पाइवट निकालते हैं तो 340 का एक सपोर्ट है। तो 340 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, उछाल पे निकल जाए। स्टॉक में कोई बुलिश साइंस अभी तक नजर नहीं आ रहे, तो स्टार हेल्थ पे तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करें। NTPC डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, अपने बड़े सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे नहीं लग रहा इजीली आपको स्टॉक 290 285 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर और ऐड करना चाहे 305 310 के आसपास मिलता है तो और ऐड करके भी चले। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे अच्छा अप ट्रेंड दिखा सकता है, तो NTPC करंट लेवल पे होल्ड करने की राय। ओके, निश्चित से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। निश्चित गुड इवनिंग, बताइए सवाल। निश्चित सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। TCS पर इनका सवाल है। 110 स्टॉक्स TCS के, 4171 की बाइंग है, 550 रुपए से ज्यादा का नुकसान पर स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस रहेगी। इजीली मुझे लग रहा है स्टॉक अब 3400 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो अगर ये इतना और 200-250 रुपए का पेन नहीं झेल सकते हैं तो 3500 के आसपास इसका स्विंग लो है। स्विंग लो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून 2024 का लो 3500 के आसपास ही है। तो 3500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 3500 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। वैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है, अभी बेरिश नहीं है, पर अगर 3500 के नीचे जाएगा तो वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है। तो स्टॉप लॉस 3500 का लगा के होल्ड करके चल सकते। ओके, राकेश से बात करते हैं, अमृतसर से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। राकेश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 4 शेयर हैं क्रिसिल के 5050 के भाव से, लॉन्ग टर्म व्यू है। क्रिसिल के 5050 के भाव पे 4 शेयर्स हैं, 472 रुपए नीचे है आपके भाव से फिलहाल। सजेशन वैसे आपका होराइजन क्या है इस पोजीशन में राकेश जी? लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, 2 साल 5 साल कोई बात नहीं। ओके, लंबी अवधि का व्यू है, क्या सलाह रहेगी अरुण आपकी?
देखिए होल्ड करने की सलाह है, ये अभी भी वीकली सपोर्ट के काफी ऊपर है, तो वैसे भी स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है और कोई बड़ी दिक्कत अभी तक स्टॉक में नहीं है। जब तक ये 4250 4300 के लेवल्स होल्ड कर रहा है तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। अगर ये रिस्क लेके क्योंकि इनके पास क्वांटिटी 4 या 5 शेयर ही, अगर 2 या 4 शेयर और ऐड करें, एवरेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली एवरेज करें, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है और स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो अगर एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 4300 के नीचे लगाए, 4300 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल। ओके, बात करते हैं राजेंद्र कुमार से, नागपुर से कनेक्टेड है। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। मेरे पास में रिलायंस के 200 शेयर हैं 1301 रुपए के भाव से, लगभग 6 महीने के हिसाब से मैंने लिया था। मुझे क्या करना चाहिए मैम? 6 महीने के हिसाब से लिया रिलायंस, 1301 की बाइंग, 1200 के आसपास कर रहा है ट्रेड। राय लें उससे पहले डिस्क्लोजर भी दे दें, जो चैनल सीएनबीसी आवाज व्यूअर्स देख रहे हैं उसको स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। क्या राय रहेगी 1207 के भाव पर रिलायंस? देखिए इजीली मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे आ सकता है, 1180 1170 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए की गिरावट आएगी। पर इसका जो मेजर बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1150 है, क्योंकि मल्टीपल गैप्स है, डेली गैप्स है उसी के आसपास बने हुए हैं, तो 1150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 4-4.5% दूर है, इसलिए 1150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1150 के नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता। जहां तक ऊपर के लेवल्स की बात है, 1280 1290 ये मेजर रेजिस्टेंसेस है, मुझे लग रहा है इसी रेंज में ही रहना चाहिए, नीचे में 1150 और ऊपर में 1280। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड न्यूट्रल है, तो अभी तक कोई एग्जिट के साइंस नहीं है, पर 1150 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, मनेंद्र सिंह जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा सीजी पावर है 500 शेयर, बाइंग प्राइस है 605 रुपए। ओके, 605 आपका बाइंग प्राइस है, और तो कितने 3 महीने, कितना समय रख सकते हैं? 3 महीने। 3 महीने। ओके, हालांकि एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मर रहा है सीजी पावर। अरुण, अगर हम पिछले 2 से 3 सालों की खास तौर से परफॉर्मेंस देखें, 780 800 तक गया ये स्टॉक। अब मार्केट के साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है, बट कंसीडरिंग इनका खरीदारी का भाव 605 रुपए का है, तो उस भाव से थोड़ा सा नीचे आ गया है। क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से? स्टॉक जैसा कि आपने कहा एक आउट परफॉर्मर रहा है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ से स्टॉक इजीली मुझे लग रहा है वापस 540 की तरफ जा सकता है, तो अगर ये थोड़ा बहुत पेन झेल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है और हाई बीटा स्टॉक है। रिसेंटली एफएनडो में भी आया और जब से एफएनडो में आया स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो 540 मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक नीचे आ सकता है। तो एक काम ये कर सकते हैं, नीचे में 540 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें पहले तो। ऊपर में इसका जो रेजिस्टेंस है 610 के आसपास है, 610 निकलेगा तो मुझे लग रहा है बड़ा मूव आ सकता है, तो 540 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 540 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक है, बात करते हैं अविनाश खंडेलवाल से, नोएडा से कनेक्टेड है। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है? मेरा मोइल है मैम, 417 का भाव में ले रखा है, अभी 306 भाव चल रहा है, तो क्या करें? रुक सकते हैं कि क्या करें? मुझे इसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान फिलहाल हो रहा है, क्या करें? लॉन्ग टर्म व्यू जरूर है, पर चार्ट अभी भी साइडवेज है और नीचे में 280 के आसपास ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं, उसका पैटर्न अभी भी बना हुआ है, तो स्टॉक अभी मजबूत है। वैसे मार्केट से का थोड़ा आउट परफॉर्म जरूर किया है। 280 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 280 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 या 6 महीने के लोज वहीं पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है स्टॉक अगर मोमेंटम आता है तो 350 तक जा सकता है, पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 280 के नीचे जाएगा तो वहां से वीकनेस काफी बढ़ सकती है, और ऊपर में 350 और 360 इमीडिएट टारगेट है। ओके, अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू। तनुज ने भेजा रांची से, 2 स्टॉक्स इनके पास। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 960 की बाइंग है। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट यानी निपॉन एएमसी पर इनका सवाल है, यहाँ पर 750 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। क्या सजेशन दोनों में? देखिए अगेन मोतीलाल ओसवाल में भी आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर आप लास्ट 4 हफ्तों की बात करें तो 600 का लेवल ये कंटिन्यूस होल्ड कर रहा था, और नीचे में इसका बड़ा सपोर्ट अब नजदीक में 545 के आसपास है। ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, इसीलिए सेल ऑन राइज करें। नीचे में 545 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और जहां तक नैम इंडिया की बात है, इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर है।
500 और 495 और 500 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये 495 के नीचे जाएगा तो इजीली मुझे लग रहा है 450 तक भी आ सकता है। तो छोटा ही स्टॉप लॉस है 495 का, वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। दोनों ही स्टॉक जो भी इन्होंने चुने हैं, दोनों के ट्रेंड डाउन है और गिरावट यहाँ से भी और बढ़ सकती है। ओके, बात करते हैं चैतन्य से। सिंगापुर से सवाल भेजा इन्होंने एसएमएस के थ्रू। बर्जर पेंट्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 512 पर लिया है और ये इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। 300 शेयर्स हैं बर्जर पेंट्स के। अब इनका होराइजन लॉन्ग टर्म मानकर चले तो क्या सलाह रहेगी आपकी? ये 512 के आसपास बाइंग है और फॉर्चुनेटली अगर आप कहें तो ये स्टॉक अभी तक गिरा नहीं है मार्केट के साथ और एक बड़े गैप को आज इसने फिल भी किया है, तो एक मोमेंटम बन सकता है। पर ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड अभी भी स्टॉक का बुलिश है। ऊपर में 535 540 तक हो सकता है रैली एक्सटेंड हो, तो 535 540 के आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। वहां से हो सकता है स्टॉक में वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस 490 का जरूर लगाते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू। नरेंद्र ने भेजा है दिल्ली से और सवाल इनका इरकॉन और जीएसएफसी पर है। इरकॉन में 50 शेयर्स 274 के भाव पे खरीदे हुए हैं। जीएसएफसी में 50 स्टॉक्स 252 के भाव पर खरीदे हुए हैं। जानना चाहते हैं क्या करें दोनों पोजीशंस में, क्या सलाह रहेगी? इरकॉन तो काफी ऊपर की बाइंग है और नीचे आ चुका है इनके खरीदारी के भाव से काफी ज्यादा। सिमिलरली 70-72 रुपए का नुकसान जीएसएफसी भी दे रहा है। क्या सलाह होगी? क्लियरली अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो एक बड़ा सपोर्ट ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई 160 के आसपास ये स्टॉक था और 140 का इसका सपोर्ट था। अभी भी सेम सपोर्ट मेंटेन है। 145 140 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ट्रेंड डाउन है और मार्केट में वीकनेस बनेगी ये तो ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से काफी गिर सकता है। तो 140 का स्टॉप लॉस आप इरकॉन में जरूर मेंटेन करें। जीएसएफसी की जहां तक बात है, इस स्टॉक ने भी आज ब्रेकडाउन दिया है और क्लियरली मेरे को लग रहा है यहाँ से स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। नीचे में 150 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो जीएसएफसी में तो क्लियरली एग्जिट की रहा है। और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 199 200 जब तक पार नहीं करता स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और नीचे में 150 तक स्टॉक आ सकता है। ओके, पीयूष पटेल का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने भी एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 317 की बाइंग है। 463 स्टॉक्स हैं। व्यू है लॉन्ग टर्म। डिस्क्लोजर भी दे दे। जियो फाइनेंशियल सीएनबीसी आवास के पेरेंट सेम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए 100 रुपए के आसपास का नुकसान जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्या करें? जियो में अगेन सेम वही राय रहेगी। 200 के आसपास एक सपोर्ट है, 200 210 के आसपास। लास्ट 2 हफ्तों से उसी का सपोर्ट स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 200 के आसपास स्टॉप लॉस थोड़ा अभी भी दूर है, ऑलमोस्ट 8 से 9% की दूरी है, पर 200 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक को होल्ड करें। ऊपर में जब तक 240 245 का लेवल नहीं निकलता स्टॉक साइडवेज रहना चाहिए और 200 से 240 के बीच में हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर। ओके, रोहित का सवाल लेते हैं दिल्ली से। इन्होंने सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू। हुडको पर 280 की बाइंग है। 1000 स्टॉक्स हैं। अगेन व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। ऊपर के भाव पर लिया हुडको। अब क्या करें इस पोजीशन में? अगेन हुडको में मुझे लग रहा है नीचे में 160 तक ये स्टॉक आना चाहिए। 173 के आसपास चल रहा है। 180 का बड़ा सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका है। क्लियरली नेक्स्ट टारगेट 160 के आसपास के बन रहे हैं, तो क्लियरली एग्जिट की राय रहेगी अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म का है तो नीचे में स्टॉप लॉस 158 के आसपास 158 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 158 वीकली सपोर्ट है और मुझे लग रहा है स्टॉक वहां तक एक बार वो लेवल्स को जरूर रेस्पेक्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो 158 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो किसी भी उछाल पर स्टॉक को एग्जिट कर। ओके, चलिए, ये राय रही हुडको पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, स्पेशली सोशल मीडिया से। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मंत्री हमारे साथ बने हुए, लेते हैं सवाल आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर पर भी हमें सवाल मिल रहे हैं। एक सवाल हमें भेजा है संजय ने। अवंती फीड्स पर इनका सवाल है। 727 की बाइंग है। 125 शेयर्स है। व्यू है लॉन्ग टर्म, क्या करें? स्टॉक काफी अच्छा है। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड इसका काफी अच्छा है। ऊपर में 820 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 710 के नीचे लगाए। 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस 710 का ही बैठता है। ऊपर में 820 830 के टारगेट होंगे, उसके आसपास आएगा तो एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए। स्टॉप लॉस 710 का जरूर मेंटेन करें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और अब सवाल लेते हैं रमेश कुठारी का। इन्होंने सवाल भेजा बीपीसीएल पर 100 शेयर्स 270 की बाइंग है। क्या सजेशंस? ठीक है, अगेन स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी थोड़ा फिसल सकता है।
230 232 तक स्टॉक आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस 235 के आसपास लगाए। अगर लॉन्ग टर्म में लिया है तो अभी बड़ा सपोर्ट इसका काफी दूर है, 220 225 तक के लेवल्स नीचे में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर और ऐड करना चाहे तो 220 225 के आसपास ऐड करें, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में तभी आएगा 225 के नीचे जब ये वीकली चार्ट के नीचे जाता है। शॉर्ट टर्म में 235 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 235 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो 225 230 आता है तो और वहां पे ऐड भी करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक इनके पास एनबीसीसी 250 शेयर्स 95 की बाइंग। देखिए क्लियर ब्रेकडाउन है, 78 के नीचे बड़ा सपोर्ट टूट चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक 68 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्लियरली एग्जिट की स्ट्रेटेजी, एग्जिट की सलाह रहेगी। नीचे में 72 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर वो ब्रीच होता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। ऊपर में इजीली ये 84 85 तक के लेवल्स नहीं निकाल पाएगा, तो सेल ऑन राइज कर ले और नीचे में 72 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं ट्विटर से ही। और एक सवाल हमें और मिला है, रजत ने भेजा है केईसी इंटरनेशनल पर इनके पास 500 शेयर्स 150 की बाइंग है। एक बार बताइए इनके लिए क्या सजेशन। 500 शेयर्स है इनके पास और 150 की बाइंग है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 या 5 गुना इनका स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी, नीचे में इजीली स्टॉक अगेन 620 तक आ सकता है। वैसे भी इनकी बाइंग प्राइस से काफी ऊपर है, तो एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं, अपना जो भी कॉस्ट उन्होंने लगाया उसका एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करके रखे। नीचे में मुझे लग रहा है स्टॉक 650 620 उसी के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए और वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में चार्ट अभी भी इंटैक्ट है, कोई बेरिश सिग्नल नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 30 से 40 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो प्रूडेंटली अगर ये अपना कैपिटल निकाल लें तो ज्यादा बेटर है। और बाकी मुझे लग रहा है थोड़ा डाउन ट्रेंड अभी स्टॉक में बना रह सकता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और इनफैक्ट इनके पास एक और स्टॉक है रेलटेल, यहाँ पर 20 शेयर्स है 375 की बाइंग है। अगेन ये स्टॉक भी सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ के लिए तैयार है। 270 तक तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली स्टॉक आना ही चाहिए। नीचे में इसका इमीडिएट सपोर्ट 285 के आसपास है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 285 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पर मुझे लग रहा है वीकनेस रहेगी और इजीली ये स्टॉक 270 265 तक नीचे के लेवल दिखा सकता है। एक सवाल में मीरा ने भेजा है टाटा टेक पर, यहाँ पर 100 स्टॉक्स है, 1017 की बाइंग है, क्या सजेशन। देखिए ये भी स्टॉक अगेन डाउन ट्रेंड में है। जब से लिस्ट हुआ है एक बार थोड़ा बाउंस जरूर देखने को मिला, फिर अगेन डाउन ट्रेंड में आ चुका है। टेक्निकली तो कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं, क्योंकि अपने ऑल टाइम लोस के आसपास ही है। नीचे अगर पाइवट निकालते हैं तो 682 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो क्लियरली अभी तो 300 पॉइंट दूर है इनके बाइंग प्राइस के आसपास, तो अभी तो एग्जिट की सलाह नहीं है। एक माइनर बाउंस आता है कभी भी 770 780 के आसपास, तो वहां पे एक बार का क्वांटिटी थोड़ी हल्की करे। नीचे में 682 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जयंत एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, सुजलॉन पर इनका सवाल है 32 रुपए की खरीदारी है, 10,000 स्टॉक्स हैं। दूसरा है बजाज फाइनेंस, यहाँ 4200 की बाइंग है, होल्ड करें या प्रॉफिट्स बुक करें। बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली होल्ड करें, आउट परफॉर्मर है और ऐसे मार्केट में अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। एग्जैक्ट इनका बाई प्राइस सुन नहीं पाया, पर 8400 8300 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है और बड़ा सपोर्ट 8200 के आसपास है। तो बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। सुजलॉन अगेन 50 और 50 के आसपास इसका सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। जब तक ये 50 होल्ड कर रहा है हो सकता है स्टॉक में थोड़ा वापस ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये स्टॉक 50 के नीचे जाता है बेटर है अपना जो भी प्रॉफिट है उसको बुक कर ले। बजाज फाइनेंस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। 8200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, एक और सवाल लेंगे। संदीप ने भेजा है बिरला सॉफ्ट पर 120 शेयर्स 615 की बाइंग है। दूसरा है केपीआईटी टेक, यहाँ पर 1330 की बाइंग है, दोनों लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए अगेन दोनों स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो बिरला सॉफ्ट में काफी वीकनेस है। ऑलमोस्ट इसके बड़े सपोर्ट्स पे 510 के आसपास थे, वो स्टॉक क्लियरली ब्रीच कर चुका है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, जब भी कोई उछाल आए 480 500 के आसपास स्टॉक से निकल जाए। नीचे में कोई बड़ा सपोर्ट नजदीक में नहीं है, इसलिए कोई स्टॉप लॉस में इनको बता नहीं पाऊंगा। पर जब भी राइज आए 490 500 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाए। केपीआईटी टेक का एक सपोर्ट है 1190 के आसपास, अगर वो ब्रीच होता है तो इसमें भी वीकनेस बड़ी आ सकती है। तो केपीआईटी टेक में 1190 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए तो ये सलाह रही आपके लिए इन सभी शेयर्स पर। केपीआईटी टेक 1251 पर बंद हुआ। चलिए सवाल इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू अरुण शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।